नमस्कार, शेयर अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो मार्केट है उसमें बड़ा ही सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। जो निफ्टी है 19,750 और बैंक निफ्टी 44,280 के करीब बंद हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही आंकड़ा था और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आज बहुत बहुत परेशान हुए हैं। ठीक है, और जिन भाई के पास होल्डिंग्स में शेयर थे और जो कहते हैं ना मिड कैप और जो आपका स्मॉल कैप के शेयर्स रहते हैं, ठीक है, उनमें तो खासकर आज सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। ठीक है, और इसी के लिए मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि भाई अपने पोर्टफोलियो के अंदर ना कुछ ऐसे शेयर्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को ना बैलेंस बना के रखे। ठीक है, लेकिन भाई कई भाई इस चीज को नहीं समझते। कई भाई कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जब मार्केट खराब हो जाती है तो फिर खराबी हो जाती है, कोई उनको लेना देना नहीं है इस चीज से। ठीक है, तो देखो, जिन भाई के पास ना अच्छे शेयर रहे होंगे तो भाई लॉस तो सबका होता है। अगर मार्केट का सिनेरियो बिगड़ता है ना तो कोई बचता नहीं है। ठीक है, फिर सबका लॉस होता है, लेकिन लॉस की एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे शेयर है ना, ठीक है, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं अपनी वीडियोस में, तो क्या करेंगे ना, अगर आपका लॉस होगा ना तो वो जैसे वो मान लो वो 1% गिरेंगे ना, तो ये स्मॉल कैप वाले या मिड कैप वाले ना 3% गिरेंगे, 5% गिरेंगे, 7% गिरेंगे। ठीक है, तो और फिर जब रिकवरी का टाइम आएगा ना भाई, तो सबसे पहले ये रिकवरी करेंगे। ठीक है, आपके जो अच्छे शेयर्स होते हैं ना, ठीक है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, सबसे पहले फिर वो रिकवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इस चीज को आप समझो। ठीक है, वो रिकवर करते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपसे। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं मैं, देखो आज की वीडियो में गाइस मैं ये बताऊंगा कि इस सिनेरियो के अंदर ना करना क्या है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही आ रही है, सबके पास पैसा है, ठीक है, इन्वेस्ट करने को तैयार भी हैं, भाई क्या करें, लेकिन कब करना है इन्वेस्ट। भाई जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है तो क्या और गिरेगी मार्केट, ठीक है, या और गिरेगी तो वेट करें, या फिर भाई मार्केट जितनी गिरनी थी गिर चुकी, अब हमें यहाँ बाइंग करनी है। ठीक है, तो बाइंग करनी है या फिर अब हमें सेलिंग करनी है, या हमें अभी मार्केट से दूर रहना है। ठीक है, ये हमें तय करना है और ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखो भाई, जितनी चर्चा थी मैंने कर ली, अब हम सीधा चलेंगे अपने शेयर्स पे, जिनके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो है ना अपने सही डिस्काउंट पे इस समय हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट का सिनेरियो कैसा होने वाला है, क्या होगा, क्या करना है शेयर में, अभी बताता हूँ। थोड़ा सा शेयर देख लो और फिर मैं उनकी थोड़ी वैल्यू बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि भाई किस प्राइस पे अब मिल रहे हैं और यहाँ से शेयर घूम सकता है और मार्केट का क्या सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, बस 2-4 मिनट में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो भाई, चलते हैं शेयर पे पहले। तो गाइस, पहला शेयर है हमारा टाटा पावर का। ठीक है, देखिए इसके फंडामेंटल के बारे में हम बात कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कामकाज आप जानते हैं, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है। ईवी चार्जिंग जितने भी स्टेशन लग रहे हैं ना ईवी चार्जिंग के, तो ये वो लगा रही है। ठीक है, टाटा ब्रांड आप सब जानते हैं। ठीक है, अब बात क्या करनी है इसमें, बात देखो इतनी सी है कि अभी 260-65 के करीब जो है ना ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो जैसे ही सेलिंग प्रेशर आया तो इसके ऊपर भी प्रेशर दिखाई दिया। ठीक है, 237 का अभी प्राइस चल रहा है। तो अभी क्या करना है इसमें, देखो गाइज, अगर ना अभी 2-3 दिन आपको और सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में प्रेशर नहीं दिखाई देगा, ये 2-3 दिन का प्रेशर और है, उसके बाद ना फिर चीज़ें सीधी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। अगर ना अभी जो प्राइस है ये 220 के करीब चला गया, ठीक है, तो एक बाइंग तो वहाँ बनती है भाई। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एक बाइंग वहाँ बनती है 220 के करीब। ठीक है, और अगर और हैवी प्रेशर रहा तो फिर ये जो प्राइस है ना 188 रुपये का प्राइस है, जहां पर हम इसे बाइंग कर सकते हैं। देखो ध्यान से आप लोग अपने पास ना इसको रख लो यार। ठीक है, मतलब लिख के रख लो इस चीज़ को। ठीक है, तो पहला मैं क्या कह रहा हूं कि पहले देखो 220 का प्राइस है। ठीक है, अगर मार्केट यहां से नहीं घूमी तो फिर भाई 188 रुपये पे इस शेयर को ना आप अपने पास ऐड कर सकते हो। ठीक है, और क्वांटिटी कैसे करनी है, चाहे प्राइस कोई हो, मैं कह रहा हूँ 10 रुपये पे आ जाए चाहे शेयर, लेकिन क्वांटिटी ना आपकी वही होनी चाहिए जहां आपको झटका ना लगे। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट झटके बहुत देती है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ समझ लेना आप। ठीक है, तो मैंने दोनों प्राइस बता दी टाटा पावर के आपको। ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा देखने को मिल सकता है अभी और रेड फ्लैग। ठीक है, तो 220 और 188। ठीक है भाई, ठीक है, अब चलते दूसरे शेयर पे। तो गाइस, दूसरा शेयर है हमारा इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन। ठीक है, IRFC का। ठीक है, इसकी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ा हो हल्ला हो रहा है, क्या करें। देखो भाई, सिंपल सी बात है, शेयर के फंडामेंटल के बारे में हम सब बात कर चुके हैं और भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा भाई कहाँ हम खरीदेंगे इसको। ठीक है, शॉर्टकट में बात समझो। देखो, ये जो है ना
इंडियन रेलवे फाइनेंस, ठीक है। ये ना अभी क्या हुआ यार कि 2 साल तक ना मतलब इसने कोई हलचल नहीं की थी, सीधा ऐसे रहा था ये फ्लैट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अचानक से इसमें न्यूज आनी शुरू हुई और ये शेयर ऐसे भागा है, ठीक है। बहुत लंबा इतिहास नहीं है इसका, ठीक है। अभी 2019 की बात है, 2019 में ये लिस्टेड हुआ था, ठीक है। तो अभी यही 3-4 साल हुए हैं इसको, तो बहुत लंबा इसका वो रिजल्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं ज़्यादा बता सकता इसके बारे में। लेकिन अभी बता सकता हूँ कि भाई इसने जो 3 साल में नंबर दिखाए ना, उसके हिसाब से आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो है ना शेयर, ये भाई अचानक से चलने वाला शेयर है ये, ठीक है। लेकिन आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखो, इसके जो नंबर है ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, देखो ये जो है ना आपको दो मैं बता रहा हूँ आपको, दो ये है, एक है 62 का, ठीक है। अगर ये 62 का इसने लो निकाल दिया ना, ठीक है भाई, देखो ध्यान सुनना, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ क्लियर में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखो 62 का अगर इसने निकाला ना लो, यानी कि प्रेशर आपको सेलिंग का और दिखाई दिया, तो भाई ये ना फिर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये दो नंबर अपने पास लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, रख लो, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाई हमारे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते भाई हम कहाँ बाइंग करनी है। वो हाई लेवल पे ले लेते हैं, वो सोचते हैं देखो 72 रुपये मिल रहा है अभी ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट कल क्या भाई, हम थोड़ा सा इस चीज़ को और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना कि क्या हो सकता है। तो भाई ये देखो 62 मैंने बताया ना, अगर इसको तोड़ दिया ना इसने, तो फिर ये 42 पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने तीसरे शेयर पे। तो देखो गाइस, ये हमारा तीसरा शेयर टीटागढ़ रेल, ठीक है। टीटागढ़ वैगन का शेयर के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया वीडियोस में, ठीक है। और भाई इसने बहुत अच्छी रिटर्न बना के भी दी है, ठीक है। हालांकि ये रेलवे सेक्टर के सभी बना के दे रहे हैं। अभी क्या करना है, देखो आज गिरा है लगभग 9% भाई, ठीक है। लगभग 9% की आज इसमें गिरावट देखने को मिली है भाई, ठीक है। अब ये सुनो, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखो भाई अभी इस शेयर का ना हाई देखो आप पहले, ये देखो हाई, इसका जो हाई है और लो है ये देखो आप ध्यान से, ठीक है। 867 का हाई है जो इसने अभी लगाया है, और 432 का जो है इसका 52 वीक का लो है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो भाई मैं बताता हूँ अभी क्या लग रहा है मेरे को। अगर आपको प्रेशर देखने को मिला, ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ अभी मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस लिख दिया हो गया काम, नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, ठीक है। ये आंकड़े देखते रहना, अगर हैवी प्रेशर मिलेगा 3-4 दिन और सेलिंग देखने को मिली आपको, तो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको वही प्राइस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात सुनो, टीटागढ़ वैगन में क्या करना है, देखो टीटागढ़ वैगन के अंदर आपको मैं दो प्राइस लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 680 का प्राइस, ये पहला प्राइस है, पहला फर्स्ट, ठीक है। 680 का वेट करोगे आप, ठीक है। ऐसे सिनारियो में 680 का वेट करो भाई। अगर ये टूट गया ना, मैं कह रहा हूँ ये टूट गया अगर सेलिंग प्रेशर में, तो भाई यहाँ से आप सीधे सीधे ना 540 का प्राइस देखोगे, ठीक है। पता है क्यों, इसके कारण भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो पहला कारण तो ये है भाई, ये शेयर ना बहुत भागा है, बहुत भागा है, सीधा ही भागा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फिर सेलिंग तो होगी, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। अब क्या है, जो शेयर चले होते हैं ना, जो होल्डिंग करके बैठे होते हैं, तो भाई जब ऐसा सिनारियो आता है ना, नेगेटिव सिनारियो, तो भाई अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, ठीक है। मतलब टांगे कांप जाती है लोगों की भाई, 3 साल 5 साल का जो व्यू बना के बैठे होते हैं ना, वो भी जब शेयर 30% 40% गिरता है ना, तो भाई गायब हो जाते हैं वो, ठीक है। तो फिर सेलिंग आपको देखने को मिलती है। देखो आज के अंदर ना अब ये देखो 73 रुपये माइनस हुआ है, ठीक है। देखो 9% की गिरावट आई है, ठीक है। कितना बढ़िया शेयर है, लेकिन फिर भी 9% 10% गिरावट दे रहा है, तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों प्राइस बता दिया, आपने लिख लिया ना भाई, 680 उसके 540 का प्राइस है, ठीक है, लिख लो आप। फिर चलते हैं तीसरे शेयर पे, तो चौथे शेयर पे, सॉरी। लो भाई ये हो गया हमारा चौथा शेयर जियो फाइनेंस का, ठीक है। जियो फाइनेंस सर्विसेज, इसके बारे में बड़े हो हल्ले हो रहे हैं, क्या करें। देखो भाई जिसके पास है ना उसे घबराने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, क्यों, लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव है ना आपका, तो ये देखने को मिलेगा, पहले दिन से बता रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है। और जो नहीं देख रहे वो भाई समझो इस चीज़ को कि शेयर मार्केट में ऐसे उठापटक होती है। अब इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, इसमें खुश होने की जरूरत है, खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ,
भाई अगर मान लो आपने इसको 230 रुपये के रेट पे लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 25 रुपये पर शेयर आपको लॉस हुआ, ठीक है, पर आपके पास शेयर ही 10 थे, कितने का लॉस हुआ? 250 रुपये का। गरीब हो गए? घर बिक गया? नहीं ना। अब सुनो, अब आपने ये 2 जीरो और बढ़ा दी, 1000 शेयर ले लिए, तो भाई फिर यहाँ भी 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है, ये कितने का लॉस हो जाएगा? फिर भाई ये हो जाएगा 25,000 का लॉस, ठीक है, तब तो डर लगेगा ना। तो मैं यही समझाता हूँ आपको भाई, शेयर मार्केट का सिनारियो कब बदल जाए ये बहुत जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप न्यू है तो इन चीज़ों को समझो। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भाई मैं पहला प्राइस बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। पहला प्राइस है 198 का, ठीक है, ये शेयर यहाँ 198 से घूम सकता है। अगर ये नहीं घूमता, ध्यान सुनना, नहीं घूम रहा, तो भाई फिर आपको ये 160 पे मिलेगा, 160 पे मिलेगा ये शेयर, फिर ये ऐसे ही जाएगा। क्यों? इसकी देखो, इसके पीछे का लॉजिक है, मैं ऐसे हवा में ये नहीं लिख दे रहा हूँ 198 और 160 ऐसे नहीं लिखा मैंने, सुनो, देखा ध्यान से सुनो। देखो भाई क्या है ना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है पुराना, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में मैंने हमेशा समझाया आपको कि क्या करते हैं जो अच्छे बायर्स होते हैं ना, समझदार, वो क्या करते हैं, वो अच्छी शेयर जिनके अच्छे रिकॉर्ड रहे ना, ताकि उनका पैसा रिकवर हो। क्या हो? रिकवर हो, क्योंकि भाई लॉस सबका हुआ होगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे जाएगी लॉस होगा, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा निकाल के अच्छे शेयरों में लगा देते हैं, ठीक है, जो जल्दी हमको रिकवर दे दें। अब इसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, तो भाई जल्दी से बंदा बिलीव नहीं करेगा इस पर, ठीक है, वो बात अलग है, जिन्होंने ले रखा है वो इन फ्यूचर क्या होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी का सिनारियो बता रहा हूँ मैं। तो क्या होता है ना, ऐसे शेयर एक तो निगेटिव जो इन्फ्लुएंस होता है ना मार्केट का, उसकी वजह से तो नीचे जाते ही हैं, प्लस जब ठीक होता है ना सिनारियो, तब भी ये नीचे चला जाता है। ये इसका ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ हमें बाइंग नहीं मिलती हमको, ठीक है, दूसरे शेयर में हमें बाइंग मिलेगी, जिसकी वजह से मार्केट आपको ग्रीन दिख सकता है, बट ऐसे शेयर फंस जाते हैं फिर, ठीक है, शेयर में कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो होता ये चीज़ है, इस चीज़ को भी आप समझो, ठीक है। तो मैंने जो बताया ना प्राइस 198 का, और भाई ये नहीं, ये क्रॉस कर गया ना, तो फिर वही 160 का आपको मिल जाएगा शेयर, ठीक है, तो ये दो आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, 198 और 160 का, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ रही है ना भाई, स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, ठीक है, अगर ये ध्यान से इनको देखना कि मैं बता रहा हूँ ऐसी फालतू बकवास कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है, ये 3-4 साल में नहीं होने वाला, ये 3-4 दिन में ही होने वाला है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद भाई चैनल सब्सक्राइब करना या मत करना वो आपकी मर्जी है, ये चीज़ें समझो यार, ठीक है। देखो अब और बात करते हैं। गाइज ये देखिए, हमारा 5वां शेयर है HDFC बैंक, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर से शेयर लेना बहुत जरूरी है। अब मैंने इसी से शेयर को क्यों लिया है? नहीं, सिर्फ इसको नहीं लिया है, मैंने एक बैंक और लिया है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना, आप मार्केट को समझोगे ना तब थोड़ा टाइम बाद समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। देखो HDFC बैंक के बारे में सभी सुनते हैं, ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर में अगर आंख बंद करके भी ना, मतलब कहते हैं कि कोई भी बोलेगा ना तो भाई HDFC का नाम जरूर लेगा, ठीक है, तो भाई हम भी लेंगे, क्यों, पैसा क्यों नहीं बनाना, हमें भी बनाना है भाई पैसा, ठीक है। तो पैसा बनाना है तो वहीं लगाओ भाई पैसा जहाँ सब लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं इन द सेंस समझदार लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसका पहले ना एक चीज़ देखो, आप इसका हाई और लो देखो, ध्यान से देखना, दिख गया 1757 का इसने 52 वीक हाई मारा है, ठीक है, 1445 का इसने लो मारा है, ठीक है। तो अगर भाई कहते ना खराब से खराब स्थिति बनी ना, 1460 रुपये का रेट लिख रहा हूँ, ज़्यादा मतलब बहुत दूर का नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, एक मिनट रुको, ये देखो भाई 1460, ठीक है, अगर आपको ये शेयर 1460 के करीब मिल गया ना, 1460, ठीक है भाई, अगर यहाँ ये शेयर मिलता है तो देखो पहली बाइंग तो यहाँ बनती है, ठीक है, यहाँ बनती है, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना बात को, 1460 रुपये पे पहली बाइंग तो बनती है, ठीक है भाई, बन गई। और अगर यहाँ से नीचे गया ना, फिर भाई आप मान लो ये 1360 रुपये के करीब मिलेगा आपको, ठीक है, 1360 रुपये, 60 या 70 का, ठीक है। तो ये इसका एक जो है ना वो है, ठीक है, आप इसकी रेंज देख लेना, ये रेंज है भाई इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं पहला बता रहा हूँ ना आपको, तो इस पर ध्यान रखना पहले आप, ठीक है। ये शेयर यहाँ आता है कि नहीं आता, और यहाँ आके अगर कंसोलिडेट करता है ना ये, तो फिर समझ लेना कि भाई अब अगर मार्केट का सिनेरियो ठीक होता है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो फिर ये यहाँ से घूम जाएंगे शेयर, ठीक है। इसलिए मैं दो बता रहा हूँ आपको, एक तो बता रहा हूँ अपर लाइन, एक बॉटम लाइन बता रहा हूँ, ठीक है।
इस वजह से बता रहा हूँ, ताकि फिर ये ना हो ना कि भाई आपने बताया 1360 रुपये, ये तो 1400 से घूम गया भाई, 1460 से घूम गया, 50 से घूम गया, तो यार ये हम ले नहीं पाए। तो भाई इस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और फिर इस तरीके से आगे बढ़े धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे शेयर पे, ठीक है। तो गाइस देखो, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई, हमारे ऐसे शेयर को लेने में डरते हैं, ठीक है। भाई महंगा शेयर है ये, तो भाई मैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जो भाई मार्केट को समझना चाहते हैं, ठीक है, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। अगर 1500, 1600, 1700 रुपये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी शेयर है ना, उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है भाई, वो भी शेयर मैंने बताए हैं, ठीक है। तो जो भाई इसको देख देख रहे हैं ना, वॉच लिस्ट में है या जो इस पे फोकस कर रहे हैं, तो वो उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। देखो ध्यान समझो, 1736 का है भाई, इसके दो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, पहला भाई 1660 का, ठीक है, यहाँ से टूटेगा तो 1600, ठीक है भाई। ये दो आंकड़े हैं, इससे नीचे मेरे को नहीं लग रहा है जाने वाला है, ठीक है। और इतनी लंबी भाई मार्केट में वो बमबारी भी नहीं होगी, ठीक है, कि सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझ लेना, ठीक है। तो 1660 और 1600 भाई ये है मेरे, ये अपर है और ये बॉटम है आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को भी कंसीडर कर लेना, आप चीज़ों को लिख लेना भाई, चाहे अपने पास सेव कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले शेयर के। ये देखो गैस, ये है शेयर, कौन सा है, ओलेक्ट्रा ग्रीन। इसके बारे में मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी शायद, ठीक है। और तब मैंने कहा था कि भाई 1050 पे अगर ये शेयर मिलता है ना, ठीक है, तो ये पहला हमारा लेवल है, ठीक है। ये पहला 1050, अभी भी जाके वो वीडियो देखना आप, मैंने यही प्राइस बताया था, ठीक है। तो देख लो ऑलमोस्ट वो आ चुका है यहाँ, ठीक है। सिनेरियो को देखते हुए भाई एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे जाता है ना, ये अपर है, ठीक है, इसके नीचे आपको मिलेगा 920, ठीक है। ये दो भाई आंकड़े हैं, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, 1050 और 920, ठीक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन ने कामकाज के बारे में पूरी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है भाई, जाके देख लो एक बार वीडियो, सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ और मैंने क्या बताया है, ठीक है। थोड़ा टाइम दो यार, देखो अब क्या है ना, स्क्रॉल करने की आदत है अपन लोगों की, ठीक है। इसको देखा, उसको देखा, 36 को देखा, बस सुना, बस समझा कुछ नहीं। तो समझना जरूरी है भाई, ठीक है। अगर एक बार वीडियो देखोगे तो सिर्फ देखते रह जाओगे, रोज देखनी पड़ेंगी चीज़ों को, लेकिन समझ गए ना, तो पैसा कैसे बनेगा ये किसी तीसरे से नहीं पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मेरी वीडियो 20 मिनट 22 मिनट की बनती जरूर है, लेकिन भाई इसमें पूरे एफर्ट लगाता हूँ मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ लो इस चीज़ को। ओलेक्ट्रा ग्रीन है, क्या काम करता है, मैंने प्रॉपर बनाया हुआ वीडियो, ये प्राइस है, ठीक है, 1050, और उसके नीचे जो ये लिखा है मैंने, ठीक है, 920 का, वो देख लेना आप, ठीक है। भाई देखो, शेयर मार्केट में अपनी शेयर मार्केट का बेस क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। समझ लो इस चीज़ को कि भाई बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। कोई इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं है किसी चीज़ का भाई, ठीक प्राइस है, ठीक है, अच्छा करेक्ट होकर मिल रहा है हमको ये शेयर, ठीक है, 2262 रुपये पे, ठीक है। आज जो है ना 36 रुपये माइनस किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेना कहाँ है भाई, ले कहाँ सकते हैं ये बताओ, देखो समझो बात को भाई, ये है प्राइस, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, 2160, ये है अपर, और इसके नीचे है मेरा 1920, ये रहा 1920, ठीक है। 2160, 1920, ये दो प्राइस है। अगर हैवी सेलिंग देखने को मिली, मार्केट का बिल्कुल निगेटिव सिनेरियो हो गया, ठीक है, युद्ध बड़े लेवल पे शुरू हो गए, तो भाई ये प्राइस मिल जाएगा आपको रिलायंस का 1920 का। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से मार्केट घूम सकती है, घूम सकती है, लिख लो भाई इस चीज़ को बोल रहा हूँ जो, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये थे मेरे कुछ शेयर, ठीक है। और कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कुछ शेयर अभी रह रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में मेरे को डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, ठीक। तो उनके बारे में बताऊंगा कि अपर और लोअर जो बॉटम लाइन है हमारी क्या है, कहाँ से शेयर घूम सकता है, और क्या चीज़ों को कंसीडर करना है आपको, ठीक है। और नए शेयर की बातें नहीं करूँगा मैं, उन्हीं में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए इतना लंबा, ठीक है, पेशेंस बना के रखने के लिए। और शेयर मार्केट में भाई पैसे बनाते रहो, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहो, सीखते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें भाई।